गाय है वहाँ पर और क्या क्या है? कुत्ते भी है, मतलब गाय का गोबर भी मैं खुद पाती हूँ। अच्छा, हाँ, दार भी काटू, सारा काम करूँ। इंटरनेशनल बन गए आप। हाँ जी। अब आप केवल भारत के साधु नहीं रहे, हाँ, आप दुनिया के साधु ऑल हो गए। इंडिया पूरा। जी जी। देखो भी, मैंने पहले भी बोला था कि मेरे को गृहस्थी जीवन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बचपन से ही साधु लाइन में हूँ, तो मेरे को यही जीवन बहुत अच्छा लगता है। इसमें इतनी शांति है ना, मतलब किसी का कोई अंत ही ना हो, इतनी शांति है इसमें। देखो, जिम्मेवारी तो मेरे को अभी भी है, मतलब गाय भी रखते हैं मैं, मतलब मैं डेरा भी खुद संभालती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ और तपस्या भी कर रही हूँ साथ में। देखो भी, गृहस्थी जीवन में मतलब ज्यादा सुख शांति नहीं है। सीधी सी बात बता दूं मैं, ज्यादा वो नहीं होगा। गृहस्थी जीवन में मतलब ज्यादा सुख शांति नहीं है। इस जीवन में मतलब शांति शांति है। पढ़ाई की बात, तो पढ़ाई तो मैं अभी भी कर रही हूँ, PhD करना चाहती हूँ संस्कृत में। PhD? हाँ जी। बहुत बढ़िया। जन्मभूमि कौन सी महाराज जी आपकी? पता नहीं। पता नहीं है? तो आपको कुछ पता नहीं आपके पिछले जन्म के बारे में? आपने जब से वो संभाला, आपने आपको साधु के रूप में पाया? हाँ, क्या करते हैं? मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि मैं हूँ कहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। तपस्या तो अभी प्रभु इच्छा तक चल रही है। देखो, मरना तो आज भी है, कल भी है, परसों भी है, हैं? हैं? देखो भी, मेरे को तो एसी की हवा है, जब ठंडी ठंडी, मन नहीं लगती गर्मी में। हाँ, बाहर आने का तो मन मेरा नहीं। हाँ, मैं 12 साल तक ये तपस्या करूँगी, और भी जो तपस्याएं हैं मतलब मैं वो सारी करूँगी धीरे धीरे। सारे दर्शकों ने राम राम, मैं मंजीत कोथ है। आज डाकल गांव में, जो जींद जिले का गांव है, नरवाना क्षेत्र का गांव है, और उरे भाई बाल योगी कंचननाथ जी, जो 17 वर्षीय बाल योगी कंचननाथ जी है, वह तपस्या करी लगातार कई दिन हो चुके हैं। वो पूछने पर बतावा है कि भाई प्रभु इच्छा अनुसार, मतलब जब तक प्रभु की इच्छा तब तक तपस्या करूंगी। तो बातचीत करांगे आखिर कितने दिन हो चुके हैं, कितने दिन की और इच्छा है, किस तरह मतलब साध्वी बनी है, बाल योगी साध्वी बनी है, आखिर क्या कारण रहा है, और जो उपले हैं या फिर दूने की संख्या है वो बढ़ती जान लग रही है, कब तक कितनी बढ़ेगी। तो पूरे गांव के लोग हैं, जो डाकल गांव के लोग हैं, वो भी बिल्कुल तन मन धन से पूरा सहयोग के साथ में लगे हुए हैं, और आसपास के गांव के लोग हैं वो भी आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये भीड़ आपको दिखाई दे रही, काफी भीड़ है, लोग काफी आ रहे हैं, आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे, देखने के लिए आ रहे हैं साध्वी जी को, जो बाल योगी कंचननाथ जी को देखने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, और जो दूने हैं इनकी परिक्रमा भी करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। माता बहनें पहुंच रही है, जो पुरुष भी पहुंच रहे हैं। तो बहुत से साथी हैं जो लगातार उरा पहुंचने लग रहे हैं और अपने सहयोग देने लग रहे हैं। तो बातचीत करांगे जी। आदेश महाराज, आदेश आप बाल्यकाल की अवस्था, जो खेलने कूदने की अवस्था है, स्कूल जाने की अवस्था है, शिक्षा ग्रहण करने की अवस्था है, उसमें आपने तपस्या का मार्ग क्यों चुना? देखो भी, पढ़ाई तो मैं अभी भी कर रही हूँ, तपस्या करना मेरा बहुत ज्यादा शौक है। देखो भाई, तपस्या करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं तपस्या कर रही हूँ। और पढ़ाई की बात, तो पढ़ाई तो मैं अभी भी कर रही हूँ, +2 में हूँ। अभी पढ़ते हो? हाँ जी। कहाँ से कहाँ पढ़ रहे हो? ये नरवाना से कर रही हूँ। कहाँ तक पढ़े हो आप अभी? अभी मैं मतलब 11वीं के पेपर दिए, 12वीं में हुई। 12वीं +2 में पढ़ रहे हो आप? तो एकाएक फिर आपने भक्ति मार्ग में आने का मन क्यों बनाया? देखो भाई, मेरे को ये लाइन बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, मेरे को वो लाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने मतलब भक्ति मार्ग चुना, और मैं बचपन से ही इसी लाइन में हूँ। जी। कब से आप जन्मजात साधु हैं? हाँ जी। जन्मजात? अच्छा। समझ लीजिए। जन्मभूमि कौन सी महाराज जी आपकी? पता नहीं। पता नहीं है? तो आपको कुछ पता नहीं आपके पिछले जन्म के बारे में? आपने जब से वो संभाला, आपने आपको साधु के रूप में पाया? हाँ। अच्छा। गुरुजी का नाम क्या है? गुरुजी का नाम योगी राजनाथ जी। तो अब जो आप तपस्या कर रहे हैं गांव के अंदर, इसका क्या उद्देश्य है? देखो भाई, ये तपस्या मैं भक्तों के कल्याण के लिए और भारतवर्ष के लिए और मतलब गोरखनाथ जी को पाने के लिए कर रही हूँ। ये पहली बार तपस्या कर रहे हैं? नाथ संप्रदाय से आते हैं। हाँ जी। और गुरु गोरखनाथ जी विश्व के उच्च कोटि के संत हुए, साधु हुए हैं। हाँ जी। तो उनसे क्या प्रेरणा है ली आपने? देखो भाई, मैंने भी ये प्रेरणा ली कि मैं भी एक अच्छी संत बनूं, मतलब विश्व का कल्याण करूं। अच्छा, विश्व कल्याण के लिए आप तपस्या कर रहे हैं? हाँ जी। जी।
गृहस्थी जीवन और ये साधु संतों वाला जीवन में क्या अंतर लगता है? देखो भी गृहस्थी जीवन में मतलब ज़्यादा सुख शांति नहीं है। सीधी सी बात बता दूँ मैं, ज़्यादा वो नहीं होगा। गृहस्थी जीवन में मतलब ज़्यादा सुख शांति नहीं है। इस जीवन में मतलब शांति शांति है, कोई अशांति नहीं है। अभी आप तपस्या में लीन थे, हाँ जी। और जब गांव के मौजूद व्यक्ति और सरपंच आपको उठाने के लिए गए हाँ जी। तो उन्होंने एक आवाज लगाई, आप उठे नहीं, तो आप क्या ध्यान मुद्रा में थे? हाँ जी। तो मालूम नहीं चला नहीं। कि कब समय पूरा हो गया? हाँ। ये ध्यान आप कैसे लगाते हैं? मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि मैं हूँ कहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। ईश्वर में लीन हो जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये आपने कोई कुछ भी करता रहे, मेरे को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता भी कोई क्या कर रहा है। एहसास नहीं होता। ये ध्यान की क्रिया कहाँ से सीखी आपने? मेरे गुरुजी से। गुरुजी से सीखी। हाँ जी। कुछ और कुछ? एक समाज में क्वेश्चन रहता है कि लड़की है, पढ़ लिख कर शादी करके अपना घर बसाओगे, लेकिन आप साध्वी बने हो, महाराज भी बने हो, इसके पीछे थोड़ा बताओ इसके बारे में। देखो भी मैंने पहले भी बोला था कि मेरे को गृहस्थी जीवन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बचपन से ही साधु लाइन में हूँ, तो मेरे को यही जीवन बहुत अच्छा लगता है। इसमें इतनी शांति है ना, मतलब किसी का कोई अंत ही ना हो, इतनी शांति है इसमें। आगे जाके और क्या समाज देखो भी आगे जाके मैं PhD करना चाहती हूँ संस्कृत में। PhD? हाँ जी। बहुत बढ़िया। संस्कृत में? हाँ जी। और मतलब कथावाचक तो मैं अभी भी हूँ, पर मतलब मैं और ज़्यादा वो बढ़ना चाहती हूँ, ताकि मतलब संगीत भी मैं सीखना चाहती हूँ, साथ में संगीत भी मैं खुद करूँ और कथा भी मैं खुद करूँ। तपस्या कितने दिन की है, कितने दिन? देखो तपस्या तो अभी प्रभु इच्छा तक चल रही है, मतलब अभी डिसाइड नहीं करा है। इससे पहले भी तपस्या किया है? बड़े हैं जो 9 दिन है, सेम रहो या बढ़ते जाओगे? नहीं, बढ़ते भी है, एक एक दो दो मतलब बढ़ते रहते हैं वो सब। ये भी बढ़ते जाओगे? हाँ। अभी एक ऋषि तपस्या कर रहे खड़े श्री, हाँ जी। और वो भी नाथ संप्रदाय से थे, हाँ जी। तो एक उनका हार्ट फेलियर हो गया, तो ये सोचकर आपको डर नहीं लगता? नहीं, देखो मरना तो आज भी है, कल भी है, परसों भी है, हैं? हैं? देखो भी मेरे को तो एसी की हवा है, जब ठंडी ठंडी मन नहीं लगती, गर्मी भी। हाँ, बाहर आला का तो मन बेरा नहीं। हम खड़े थे, बल्कि हमारा कर्म पसीना आ रहा था, आप बीच में बैठे। देखो भी ये तो गोरखनाथ जी की कृपा है जी। अच्छा, जो आजकल की लड़कियां हैं, आपकी उम्र की लड़कियां हैं, वो ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? देखो भी वो तो अपनी अपनी मर्जी है। देखो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इतनी ज्यादा वायरल हो जाऊंगी, मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। मैं तो वैसे तपस्या कर रही थी भी भक्तों का कल्याण हो, भारतवर्ष के लिए मैं ये तपस्या कर रही थी। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी ज्यादा वायरल हो जाऊंगी। अब खुश है वायरल होकर? खुशी तो होती है, देखो नाम होता है, गुरु का भी नाम होता है, सबका नाम होता है, हैं? इतने दूर दूर से भक्त जन आते हैं, हैं? जी जी। खुशी तो होती है। देखो इतनी दूर से, हिमाचल से, अहमदाबाद से, इतनी दूर दूर से आने लग रहे हैं, बल्कि अमेरिका से इंटरनेशनल कॉलेज भी आ रही है। आप इंटरनेशनल बन गए आप? हाँ जी। अब आप केवल भारतीय साधु नहीं रहे, हाँ, आप दुनिया के साधु ऑल हो गए। इंडिया पूरा। जी जी, ऑल वर्ल्ड के हो गए। एक गांव के लोग और आसपास के गांव के लोग हैं, मिलने आए, आशीर्वाद लेने आए, तो कैसा महसूस हुआ? देखो भी मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, इतने दूर से पब्लिक आने लग रही है, इतनी धूप में भी, हाँ, मतलब आशीर्वाद लेने आ रही है, और जो भी मतलब उनका कष्ट है वो सुनाते हैं, उनसे मतलब दूर भी हो जाता है ऐसे तो। और आप प्रसाद भी दे रहे हैं? हाँ, प्रसाद भी दे रहे हैं। आजकल 4 आदमी इकट्ठे नहीं होते, और हमने यहाँ कर माहौल देखा, इतनी महिला, इतनी पुरुष, देखो वो इतने तो उनकी बच्चे। आशा है, वो तो उनकी खुशी है भाई, चलो छोटे से महाराज जी है, उनके दर्शन करके आते हैं। आपको यूँ नहीं लगता कि अब आपकी जिम्मेवारी बढ़ गई, इतने सारे लोगों की उम्मीद है आपसे कि आप उनका लग तो कल्याण रहा है, करेंगे? देखो। लग रहा है हाँ जी। जिम्मेवारी बढ़ गई है हाँ जी। छोटी सी उम्र में? हाँ जी। देखो जिम्मेवारी तो मेरे को अभी भी है, मतलब गाय भी रखते हैं, मतलब मैं डेरा भी खुद संभालती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ और तपस्या भी कर रही हूँ साथ में। कहाँ पर रखते हो गाय? डेरे में, दूसरे डेरे में। अच्छा, यही इसी गांव में? नहीं, दूसरे डेरे में। दूसरे डेरे में गाय है वहाँ पर, और क्या क्या है? कुत्ते भी है, मतलब गाय को गोबर भी मैं खुद पाती हूँ।
अच्छा, हाँ, आधार भी काटूँ, सारा काम करूँ। आनंद आता है सब इस सारी क्रिया में हाँ, आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगता है सेवा करना। और तपस्या के अलावा आप ध्यान मुद्रा में कब कब बैठते हैं? तो रात को, क्योंकि साधुओं का जो ध्यान होता है ना वो रात के समय करा जाता है, तो मैं रात को ही बैठती हूँ। इस तरह तपस्या हर साल चलती रहेगी? हाँ, मैं 12 साल तक ये तपस्या करूँगी, 12 और साल भी जो तपस्याएं हैं मतलब मैं वो सारी करूँगी धीरे धीरे। अब जैसे जलधारा होती है, खड़ेश्वरी होती है, वो सारी करेंगे आप? हाँ, सारी करूँगी। क्या पाने की इच्छा में हो? हैं? क्या पाने? मेरे को भगवान को पाने की इच्छा है। ईश्वर को पाना चाहते हो? हाँ जी। ये किसी ने बताया आपको भी ईश्वर को पाने का यही मार्ग है? गुरु जी ने बताया? गुरु जी से भी लो, ले लो। गुरु जी, आपके जो शिष्य हैं, हाँ जी, वो कहते हैं ना भाई, जो शिष्य वही होता है असली, जो खुद का तो नाम रोशन करे, गुरु का भी नाम रोशन करे। हाँ जी। आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखो भी हमें तो बहुत गर्व है, मेरे शीशे पे मुझे बहुत गर्व है कि इतना बड़ा नाम रोशन इसने मेरा भी किया और खुद का भी किया, और जन कल्याण की भलाई के लिए इतना बड़ा तब का बीड़ा उठाया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक कहावत है, भाई जननी जने तो भगत, जन कै जन सूरा कबीर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाई नूर। हाँ, तो यही आपने है, एक मेरा भगत ज्यादा को जन्म चेले दिया। बनाने की बजाय मैं एक चेला ही मेरा पार उतार देगा, यही मेरा बहुत बड़ा चेला है। जी बिल्कुल सही कहा। हैं? और इस पे बहुत गर्व है। मेरे 13 चेले चेली हैं यूं तो, लेकिन मेरा चेला यही सबसे सक्षम है आज तक। आपका तो मेन डेरा कौन सा जी? मेरा गांव ब्राह्मण वाले भाड़ा में 108 शिवलिंग, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर है, 108 शिवलिंग की स्थापना है वहाँ पे, जो कि 5 स्टेटों के बीच में कहीं भी 108 शिवलिंग की स्थापना नहीं है। अच्छा, तो क्या पता महादेव की कृपा हुई हो, वो 108 शिवलिंग की स्थापना करी थी, क्या पता उसने ही कृपा कर दी हो। साधुओं को लेकर क्या धारणा है जी आपकी? देखो, साधुओं के लिए यही धारणा है भी साधु सनातन धर्म को आगे बढ़ाए और साधु यानी समाज को अच्छी शिक्षा की ओर लेके जाए, ना कि नशे पते की ओर बढ़े।